Hello students, today we will go for finding square root by division method. For this, how to find the square root by division method, we will consider it. Like we have a number 729. We want to find the square root of 729 by division method. To calculate, draw some lines like this. Make the bar on the digits starting from ones with the pair of digits. हम इसमें पेयर वाइज 2 और 9 दो पेयर बन गया. वंस डिजिट इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वंस डिजिट से हम उसको पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. 2 और 9 पर पेयर पर एक बार हो गया. 7 सिंगल रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 7 को सिंगल रहने दीजिए. नाउ हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 2 और 4, 3 स्क्वायर इज 6, 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100. 10 स्क्वायर की मोस्टली हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें हमारे पास ये डिजिट्स हैं जिनके स्क्वायर्स हमें पता है. तो जो लास्ट में एक्सट्रीम हमारे पास जो वैल्यू है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो हमारे पास बार बच रहा है, उसमें जो वैल्यू आ रही है उसके इक्वल और उससे स्मॉलर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. इससे इक्वल 7 के इक्वल इसमें कोई भी नहीं आ रहा. 7 से स्मॉलर 4 आ रहा है. 9 तो 7 से ग्रेटर हो जाएगा. उस केस में इस 4 के लिए कौन से नंबर से ये 4 ग्रेटर, हमारे पास किस नंबर का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. सो इट इज़ बाई 2, सो हम इसमें 2 लिखेंगे. नाउ 2 to the 4, 7 माइनस 4 करेंगे, रिमाइंडर आएगा. ऊपर से अब पूरा पेयर हमारे पास डाउन में आएगा. हम ये नहीं है कि सिंगल एलिमेंट को नीचे लिख सकते हैं. यहाँ से एक पेयर हम नीचे उतारेंगे. हमारे पास जो पेयर है वो ब्रिंग डाउन द नंबर इन पेयर ओनली. नाउ जो भी हमारे पास क्वोशिएंट आया है उस क्वोशिएंट का डबल करना है. यहाँ पे पहले क्वोशिएंट का डबल यानी 2 का डबल करेंगे. 2 का डबल होगा 4. इस प्लेस पर वंस प्लेस पर इस 4 डबल जो हमने किया है उसके वंस प्लेस पर हम ऐसी डिजिट पुट करेंगे जिसको उसी से इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 729 के आइदर इक्वल आए और स्मॉलर आए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 पुट करता हूँ 4 के बाद तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखना है, इट्स 41. अगर 42 रखता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है, दैट इज 84. अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 पुट करके देखना है हमें, 9, 129. 4 से पुट करें तो इंटू 4 आ जाएगा. 4 4 द 16, 1 4 4 द 16 एंड 1 17, 176. 5 पुट करूँगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें, सो 5 5 द 25, 2 5 4 द 20 एंड 2 25. इस मेथड से हमें वैल्यूज पुट करके देखनी है. जो नंबर 729 के नियर आ जाए, स्मॉलर आ जाए या इसके इक्वल आ जाए, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, नियर अबाउट द 329 बनना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 47 पुट करता हूँ तो 7 7 द 49, 4 7 4 द 28, 28 एंड 4 32 कंप्लीट हो रहा है. दैट मीन्स I will put here 7, here also 7, we will get the result to 329, the remainder is 0. इस तरह से हम डिवाइड करेंगे एंड जहाँ पे हमारे पास डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाएगा we will write that the square root of 29 is, now the result is 27. By this method you can find the square root by division method. Let's go for one more questions. अगर हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलें तो
2304 है। हम स्टार्ट करते हैं 2304 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 6.4, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2304। फर्स्ट स्टेप, पेयर बनाएंगे फ्रॉम वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 0 and 4, इसका पेयर बन गया। 2 and 3, इसका पेयर बन गया। अगर दोनों पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तो इट्स ओके। अगर लास्ट में एक ओनली 1 डिजिट रह रही है तो दैट इज द बार पार्ट। अब इसके अंदर जो एक्सट्रीम पार्ट है हमारे पास लेफ्ट साइड में वो 23 है। सो इसके अंदर आइदर 23 और लेस देन 23 चेक करेंगे। 23 और लेस देन 23 इज 16 4 का स्क्वायर बन रहा है। सो वी विल राइट हियर 4 and subtract 16 from 23, 8 7, take 0 4 and double of 4 is 8. Put a digit in front of it, which one is smaller than or equal to 704. So 8 के इक्वल में हम लेट करते हैं। देखो 8 है, हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। अगर मैं 8 1 पुट करता हूं तो 81 1 81 ही होगा। 2 पुट करेंगे 164 आएगा। सो ये इतना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है कि हम नियर अबाउट जो अब सॉल्व करेंगे तो इतनी इजीली नहीं मिलेगा। हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक कीजिए आप, 70 आ रहा है। अब 70 आ रहा है तो 8 की टेबल में नियर अबाउट 70 या 70 से स्मॉलर कौन सी वैल्यू आ रही है? लाइक 8 9 द 72, 70 से ग्रेटर हो जाएगा। 8 8 द 64 स्मॉलर देन 70 है। सो वी कैन पुट 8 एंड चेक नियर अबाउट 8 भी आ सकता है, 7 भी पुट करके देख लो, 6 भी पुट करके देख लो। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी उस केस में। अगर 8 पुट करते हैं 8 8 द 64 64 एंड 6 70, 704 बन गया हमारे पास। सो वी विल पुट हेयर 8 and it's 704. The resultant is 0. That means square root of 2304 is equal to 48. By this method we will find the square root of any number. We can take one more example, like we can consider 900. We'll check about the 900. How to find the square root of 900? वन 1024 लेके चलते हैं पहले। 1024 स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगेन सेम मेथड। ये फर्स्ट क्वेश्चन 10th पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन 10th पार्ट। मेक द पेयर। There are the 2 pairs. Find a number whose square is either equal to 10 or smaller than 10. That is 9, 3 square. We will write here 3, 9. Subtract 10 minus 9, it's 1. Bring down pair of numbers 24. Double this number 6. Take a number in front of this 6, ones place, such that whose multiplication with this number is 124. 6 to the 12 होता है. So we can take 62. If we multiply it by 2, 2 to the 4, 2 6 the 12, 124. So we can take 2 here, put the 2 here, and the product of 62 with 2 is 124. Remainder is 0. That means 1024 square root is equals to 32. It's very easy to find the square root by this method. It's not a so difficult part. अगर आपको मेथड प्रोसेस समझ में आ जाता है देन इट्स ए वेरी इजी पार्ट। और स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये सबसे ईजीएस्ट मेथड रहेगा। आप इसको कंसिडर करें, इसको लर्न करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास 12 पार्ट्स हैं और मैंने 2 क्वेश्चंस इसमें से कंप्लीट करवा दिए हैं। एक और 12th क्वेश्चन और करवा देता हूँ, देन
try to solve this by yourself. The question number 12, first part is given as find the square root of 900. To find the square root of 900, make the pair. We have 0, 0 as a pair, 9 as single value. Find the number whose square is either equal to 9 or smaller than 9. So equal to 9 is there. 3. Put the 3 here. 3, 3 the 9. Remainder is 0. Again, अगर हम पेयर इसमें उतारते हैं तो 3 का डबल यहाँ लिखा जाएगा. किससे मल्टीप्लाई करें? सो दैट वी विल गेट द जीरोज. जब तक यहाँ पे डबल जीरो दिया हुआ है हमें आगे डिवाइडेशन करना है. ये नहीं है कि डिवाइड कंप्लीट हो गया ये हमारा, रिमाइंडर बचा ही नहीं. नो, रिमाइंडर है हमारे पास, 0, 0 आ रहा है. इसको सॉल्व करेंगे हम. हमने इस पेयर को नीचे लिखा है, ब्रिंग डाउन हमने डाउन पार्ट में लिखा है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 0, वी विल गेट द 0. The result is nothing. So now the square root of 900 is 30. By this method we will find the square root of any number. अब एक और पार्ट आता है इसमें. सेकेंड क्वेश्चन है लाइक फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन. तो अब देखो स्क्वायर रूट जब फाइंड कर रहे हैं, इसमें 4 डिजिट्स थी, उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आई हैं? 2. इसमें 3 डिजिट्स थी, स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 2. अगर हमारे पास स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो देखो इसमें अगर हम चेक करें, ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उनका स्क्वायर रूट 1 सिंगल डिजिट में आ रहा है. जैसे ही 3 डिजिट नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट्स आएंगी. 4 हमारे पास डिजिट्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 डिजिट्स आएंगी, और अगर 5 डिजिट्स करेंगे तो 3 डिजिट्स बनेंगे. इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ है वो लगातार चेंज होती जा रही हैं. तो इसमें हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसमें ये ध्यान रखना कि अगर 2 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो जो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स ही आएंगी, 2 डिजिट्स में 1 आएंगी, 3 डिजिट्स में हमारे पास 2 आएंगी, 4 डिजिट्स में 2 आएंगी, 5 डिजिट्स में 3 आएंगी, 6 डिजिट्स में भी 3 आएंगी, 7 डिजिट्स में 4 डिजिट्स आएंगे हमारे पास स्क्वायर रूट में. अगर हम 2 डिजिट्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 डिजिट एज ए स्क्वायर रूट आएगा. इसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है. सेकंड का लाइक फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, वी हैव 64. 64 में 2 डिजिट्स हैं. उसने ये पूछा है कि हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो कितने स्क्वायर रूट में हमारे पास नंबर्स आएंगे. तो 64 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वी विल गेट 1 डिजिट. हमें इसी फॉर्म में लिखना है. देयर आर 2 डिजिट इन दिस पार्ट, सो वी विल गेट 1 डिजिट आफ्टर स्क्वायर रूट ऑफ 64. 144 दिया है. 144 के अंदर हमारे पास 1, 2, 3 डिजिट नंबर है. जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसमें 2 डिजिट्स आएंगी. हमें कैलकुलेशन नहीं करके देखनी है, हम डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेशन इसको चेक करेंगे, शो करेंगे. देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर स्क्वायर रूट ऑफ 144. वी विल हैव फोर्थ पार्ट लाइक 27225. So in 27225, the square root of 27225, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits are there. So we will get only 3 digits under the square root of 27225. Similarly, you can find the number in second part, second question also. Third question, find the square root of the following decimal numbers. Now we'll go for how to calculate the square root of a decimal number. So decimal numbers होते क्या हैं जिसमें decimals का यूज किया गया हो, like 2.56 है. अब इसका हमें square root फाइंड करना है by division method.
अब डिवीजन मेथड से इसको कैलकुलेट करने के प्रोसेस वही सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, इस बार जब पेयरिंग करेंगे तो जो डेसिमल्स में डिजिट्स हैं उनके पेयरिंग करेंगे, उनमें पेयर कंप्लीट होना चाहिए, सिंगल नहीं रहना चाहिए हमारे पास। डेसिमल आफ्टर डेसिमल जो है, ये डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, दोनों पर पेयर आ गया। अगर ये 2 डिजिट्स की जगह पर 1 डिजिट और दे दी जाती तो 3 डिजिट्स होती, पेयरिंग बनाते तो 1 बच जाता। उस केस में डेसिमल के बाद एक 0 हम अपनी तरफ से कंसिडर करते हुए फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। बट नाउ इन दिस एक्सरसाइज यू डिडंट हैव दिस काइंड ऑफ एनी क्वेश्चन। सो जब भी हम पेयरिंग बनाएंगे तो डेसिमल्स का अलग पेयरिंग बनाएंगे और विदाउट डेसिमल्स की अलग पेयरिंग बनाएंगे, ये हमें दिमाग में रखना है। अब इसमें इसका पेयरिंग बन गया हमारे पास, इसका पेयर बनाएंगे। नाउ द एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू इज 2 के इक्वल और 2 से स्मॉलर 1 आता है। इस 1 के लिए यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, इसमें 1 आएगा, 1 2 माइनस 1 करेंगे 1। अब ये डेसिमल आ रहा है, हम 5 और 6 पेयर को डाउन में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट ब्रिंग डाउन दिस 56 बिफोर वी पुट द डेसिमल हेयर। अब डेसिमल यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद में हम 56 को कैरी कर सकते हैं। अब 56 को कैरी करेंगे तो इस जो डिजिट्स हमने ऊपर लिखी थी उसका डबल करेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू पुट हियर सो दैट इट multiplication with this number becomes 256 or less than 256, 156 sorry. So as we know 7 के नियर अबाउट जब करते हैं तो ये 14 के आसपास बन जाता है। 6 के अराउंड करेंगे तो 7 कर लेते हैं पहले, 7 to the 14 होता है इसलिए। सो 7 का 7 से मल्टीप्लाई 9 4 7 to 14 एंड 4 189 ग्रेटर हो गया। इससे और स्मॉलर ले लेते हैं, 2 into 6 into 6 6 6 the 36 3 6 to the 12 12 and 3 15 कंप्लीट हो रहा है। सो वी विल पुट 6 here 6 here and we will get 156. The answer is complete. So the square root of 2.56 is 1.6. By this method we can find the square root of any decimal number. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही हैं ये। जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग बचते हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से कंसीडर करेंगे। लाइक मैं 3rd पार्ट ले रहा हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 3rd इज 51.84। मेक द पेयर, 2 पेयर्स बन रहे हैं। फाइंड द नंबर विच इज स्मॉलर देन or equal to 51, smaller than or equal to 51, 49. Put the 7 here, 7 7 the 49, the remainder is 2. Multiply this, double this 7 7 to the 14, डेसिमल आ रहा है। 84 को डायरेक्ट हम कैरी नहीं कर सकते, इसलिए डेसिमल को पहले अपर यूज करना पड़ेगा। Then 84. Find the multiplication with this number so that we will get the result 284. It's near about 2. So 2 to the 4, 8, 2, 284. So we will write here 2, here 2. It's 284. Cancel. So the square root of 51.84 equals to 7.2. By this way you try to solve the exercise 3rd, question number 3 in exercise 6.4. Further questions we will complete tomorrow. Thank you.